दोस्तों, किसी शहर की भीड़भाड़ से थोड़ी दूर एक झोपड़पट्टी बसी थी। चारों तरफ टीन की छतों वाले छोटे छोटे घर थे। बरसात में ये छतें ऐसे टपकती जैसे आसमान ने सारा पानी इन्हीं झोंपड़ियों पर बरसाने का ठान लिया हो। वहीं रहता था विनोद, लगभग 19 साल का दुबला पतला लड़का। उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी सी छाई रहती, मानो जिंदगी ने उसके सपनों पर ताले लगा रखे हों। विनोद के पिता दिहाड़ी मजदूर थे। कभी काम मिलता तो 2 वक्त का खाना जैसे तैसे नसीब होता, और अगर काम ना मिला तो घर में सन्नाटा छा जाता। उसकी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। वो रोज सुबह 4 बजे उठ जाती और थक कर शाम को लौटती, लेकिन उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा चिंता झलकती। महंगाई के इस शहर में उनका गुजारा मुश्किल से हो पाता था। बरसात के दिनों में हाल और भी बुरा हो जाता। टीन की छतों से पानी टपकता रहता। ऐसे हालात में किसी भी बच्चे का मन बुझा बुझा सा हो जाता, और विनोद भी अपवाद नहीं था। एक शाम विनोद घर लौटा तो देखा कि माँ थकी हुई चूल्हे के पास बैठी है। पिता खाट पर लेटे हुए थे और उनकी आंखों में खालीपन झलक रहा था। आज फिर उन्हें कोई काम नहीं मिला था। विनोद ने माँ से पूछा, माँ, आज खाने में क्या बना है? माँ ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, बेटा, बस आलू की सब्जी और सूखी रोटियां हैं। जितना आटा बचा था उतना ही बना पाई हूं। विनोद ने खाना खाया, लेकिन उसका मन भरा हुआ था। रोज वही हाल, कभी पेट भर खाना, कभी भूखे पेट सोना। बाहर वो जब अपनी ही उम्र के शहर के बच्चों को अच्छे कपड़ों में घूमते देखता, उनकी जेबों में पैसे और चेहरे पर हंसी देखता, तो उसका दिल कचोट जाता। वो मन ही मन सोचता, काश मैं भी किसी अमीर घर में पैदा हुआ होता, तब मुझे ये सब सहना नहीं पड़ता। ये गरीबी, ये मजबूरी, ये सब नहीं होता। उस दिन भी उसका मन बहुत भारी था। उसने पिता को काम ना मिलने के कारण परेशान देखा, माँ को थकान से टूटते देखा। उसे गुस्सा भी आ रहा था और बेबसी भी। रात को सबके सो जाने के बाद वो चुपचाप घर से निकल गया। उसके कदम अपने आप शहर की सड़कों पर भटकने लगे। रात गहरा चुकी थी। सड़क किनारे फुटपाथ पर गरीब लोग चादर में लिपटे सो रहे थे। विनोद भी जाकर फुटपाथ के किनारे बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा। बादलों से ढका आसमान उसे और उदास कर रहा था। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे इस गरीब घर में पैदा किया? ना अच्छे कपड़े, ना अच्छा खाना, ना पढ़ाई लिखाई। क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही जीऊंगा? वो चुपचाप सोचता रहा। तभी उसके बगल में सो रहे एक बूढ़े बाबा उठकर बैठ गए। उनकी Yeah.